वानाबी मुस्लिम क्या कहना चाहेंगे? यस सर, मैं पहले भी आया था, कल परसों भी आया था, 10-12 दिन पहले आया था। अम, अच्छा, आज मैं कुछ कंट्रोवर्शियल बातें करना चाहता हूँ। आपको अलाउ करते हैं आप? जी जी, करें आप। अ, देखिए, बोंगियाँ तो सारे रिलीजन्स में ही हैं, राइट? हम्म। पर जैसे एक सैम हैरिस ने कहा था, नॉट लाइक इट्स लाइक रिलीजन इज लाइक स्पोर्ट्स। देयर आर सम स्पोर्ट्स व्हिच आर वेरी डेंजरस एंड सम हम्म। स्पोर्ट्स लाइक। तो मेरे हिसाब से क्या है कि एक ह्यूमन बॉडी में एक टेंडेंसी है, क्योंकि आदमी हार जाता है, थक जाता है, उसको पता नहीं लगता कि क्या है, तो वो कहीं कहीं भगवान को ढूंढता है। तो ये हमारे, अगर आपने पिजन का एक्सपेरिमेंट देखा होगा कि पिजन का एक्सपेरिमेंट आपको होनिंग पता होगा इंस्टिंक्ट शायद। होते हैं। हाँ, तो कि ये सुपरस्टिशन या किसी चीज पे विश्वास कर लेना, या ये चीज मेरे लिए अच्छा कर रही है, ये हम्म। बहुत ही, दिस इज नॉट प्रोबेबली लिमिटेड टू ह्यूमंस, बट प्रोबेबली काफी पहले लाइफ में आया, मतलब ह्यूमन इवोल्यूशनरी लाइफ में आ चुका है। तो अगर हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि हम उस इंस्टिंक्ट को फाइट करें, तो प्रोबेबली वो शायद डिफिकल्ट बैटल हो सकती है, राइट? पर दूसरा ये है कि एक ये है कि हम लोगों को मतलब जो तो समझ जाते हैं वो तो समझ ही जाते हैं। जो लोग नहीं समझ पाते, जैसे बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, उनको कोई ना कोई जिंदगी में आसरा चाहिए होता है कि यार वो दुनिया में त्रस्त हो गए हैं, या उनकी कोई सुन नहीं रहा, या तो उनको लगता है कि कोई ना कोई तो है जो मेरी इस जन्म में नहीं तो बाद में सुनेगा, उनको एक सहारा मिलता है। तो इसीलिए सारे रिलीजन इवॉल्व हुए हैं। पर जितने ये मोनोथेइस्टिक रिलीजन है ना, आप अब इसमें मोनोथेइस्टिक में 3 आते हैं, ज्यूज आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं और इस्लाम आता है। और ज्यूज वाले तो वैसे ही, वो तो पहले ही मरमरा गए। उन्होंने उन्होंने सोचा हमें फैलाने नहीं है, वो छोटे के टुचके में रह गए, और उसके बाद वो साइंस में तरक्की करके उन्होंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। क्रिश्चियन वालों ने फिर प्रोटेस्टेंट और जो क्या कहते हैं इसको, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स में बहुत जंगें हुई। जर्मनी में आपको पता होगा 30% आबादी मर गई, प्रोटेस्टेंट और नहीं, 1720s की बात है, मतलब बहुत जंगें हुई, पर अभी वो सुधर गए। पर इस्लाम को सुधारने वाला कोई आया नहीं। तो इसीलिए, और अब ये हो गया है कि इतनी ज्यादा तादाद में लोग हो गए हैं कि अब इतने बड़े तादाद में लोगों को सुधारना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन भी बहुत बुरी तरह से फैला रहे हैं ये लोग, और बेहताशा फैलाते हैं उनको, और इनग्रेन्ड है इनके उसमें, जो कि ऑब्वियसली लेकिन बात है। पॉपुलेशन तो नीचे गिर रही है, मुसलमानों की पॉपुलेशन तो रिड्यूस होने लगी है, बर्थ रेट गिर रहे हैं। नहीं नहीं, बर्थ रेट गिर रहे हैं, पर रिलेटिव बर्थ रेट नहीं गिर रहे हैं। नहीं, रिलेटिव बर्थ रेट कैसे नहीं गिर रहे? आपकी बर्थ रेट 7 से नीचे 3.3 पे आ गई है बहुत सारे मुल्कों में, और ये प्रिडिक्टेड है नहीं, कि हाँ, ये तो गिरती रहेगी। उन मुल्कों में बाकी रिलीजन्स की बर्थ रेट तो 1 है या 2 है। नहीं, तो उसका इसमें क्या, उसका जैसे उससे आप, क्या जैसे फॉर ताल्लुक है? एक नहीं सेकंड, भाई, एक सेकंड, नहीं नहीं भाई, नहीं, एक सेकंड, ओ भाई, एक सेकंड। हाँ, इसका इससे क्या ताल्लुक है? ये तो हमें पता है, अगर अगर 2% हिंदू पाकिस्तान में रह गए हैं 1947 से, 2% ही हैं। बांग्लादेश वाला आर्गुमेंट ना बीच में डालना। वो मुझे तो वो मालूम है, तो है ही मुझे मालूम नहीं, एक सेकंड, वो है ही। और बर्थ रेट जो है पाकिस्तान में नीचे आ रहा है। सॉरी। और दूसरी बात कि आपको किसने कहा कि मुसलमान पूरी दुनिया में इतनी तेजी से इस्लाम छोड़ रहे हैं? इट्स प्रोबेबली द फास्टेस्ट श्रिंकिंग रिलीजन देन एनी अदर रिलीजन। तो आप इसमें, आप इन पॉइंट्स को लेके किधर लेके जाना चाह रहे हैं? हाँ, नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, मुझे नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेटिव रेट कम हुआ है, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, तो जनरली लोग दूसरी चीजों में अब टीवी देखने में लग जाते हैं, पहले बच्चे पैदा करने में लग रहते थे। हाँ, तो पर फिर भी मेरे मेरे हिसाब से, जहां तक मेरे को लग रहा है कि रिलेटिव रेट जो डिक्लाइन है वो मुस्लिम्स में कम है। फॉर एग्जाम्पल हिंदूज इट में, डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। नहीं, लेकिन आपको इससे प्रॉब्लम और क्या है? दूसरा, अगर अगर हाँ अगर हाँ बर्थ हाँ, रेट नीचे जा रहा है तो अच्छी बात है। नहीं, अगर इसमें आप कंपेयर क्यों कर रहे हैं कि हिंदुओं का बर्थ रेट ज्यादा गिर गया, मुसलमानों का थोड़ा कम गिरा? मैं हाँ, व्हाई यू कंपेयरिंग? मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वो इसीलिए क्योंकि मुसलमानों में जाहिलता ज्यादा है। तो कम हो रही है आप ना? नहीं, तो उनमें जाहिलता ज्यादा है, और उनका बर्थ रेट कम हो रहा है, तो ओवरऑल जो हमारी पॉपुलेशन है उसकी जाहिलता बढ़ती जा रही है। मैं ये कह रहा हूँ। अब आप, अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मुझे बताता हूँ आई डोंट सी द कोरिलेशन, मुझे कोरिलेशन नहीं समझ आ रहा आपको। जहां पे भी हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में ग्लोबली जो पॉवर्टी है वो कम हो रही है अक्रॉस द बोर्ड।
आप कंपैरिजन कर सकते हैं, हाँ अभी फलानी सर्टेन डेमोग्राफिक हैज लेस एजुकेशन होता है, पर मोर और लेस एवरीवन इज कलेक्टिवली गेटिंग बेटर, और उनकी जो शरह बच्चा पैदगी है वो नीचे जाती जा रही है। पूरी दुनिया में ऐसे हो रहा है। यस, जापान में और वेस्ट में माइनस में गया हुआ है, बिलो 2.2 है, और आपकी इंडिया में भी मेरा ख्याल 2. हिंदुओं में 2.2 के 2.3 बड़ा नीचे आ गया, 2.4 है, मुसलमानों में 3 के पास है। या हाँ 2.4 है, विच इज सस्टेनेबल, दैट्स गुड। मुसलमानों का जरा 3 के ऊपर है, ऑल्सो वेरीज इन डिफरेंट प्लेसेस, नहीं तो आप ये नीचे सोचो आ कि रहा है। व्हाट्स योर पॉइंट? 3/2 पहले क्या होता था, आज से 50 साल पहले हिंदू अगर 6 बच्चे पैदा करते थे तो मुसलमान 9 बच्चे पैदा करते थे या 8 बच्चे पैदा करते थे, तो 8/6 था। आज की तारीख में क्या है, हिंदू पैदा कर रहे हैं 1 और मुसलमान कर रहे हैं 3 बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो जो 3/1 है और वो 8/6 है, रेशो फिर भी तभी तो आप डेमोग्राफिक जो चेंज हो रहा है आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। इंडिया कैसे में डेमोग्राफिक चेंज हो रहा? कोई इंडिया डेमोग्राफिक चेंज नहीं हुआ। आपके आपको नहीं 20% है, कंसिस्टेंट है। नहीं मैंने आपके सारे रिजल्ट्स देखे, सुनिए सुनिए दिखाएं सुनिए मुझे, शेयर करें, प्राइवेट चैट में मैं भेजें। हाँ मैं बताता हूँ। इंडिया में इस समय हिंदूज हो गए हैं 79%, ठीक है, और मुस्लिम्स की पॉपुलेशन जब इंडिपेंडेंस थी तो थी 9%, और आज की तारीख में इट्स क्लोज टू, अब ऑफिशियल फिगर पे मत जाइएगा, वो जो फालतू जो मैंने खुद सेंसस में पार्टिसिपेट किया कैसे कलेक्ट करते हैं, पर जो एक्चुअल फिगर है वो दैट इज एक्चुअल फिगर अराउंड। आपको कहां नहीं से मिला? हाँ, वो ऑफिशियल फिगर पे नहीं एक्चुअल जाना तो आपके फिगर पे कैसे जल जाए? ये तो बड़ी आपने अजीब सी बात की है। नहीं आपको मैं कहां जो से ऑफिशियल फिगर नहीं सुनो मिला? तो सही, सुनो तो, जो ऑफिशियल फिगर है वो सेंसस की है, वो है 13.4। हाँ, हाँ, पर अगर आप वोटर परसेंटेज में और ऐसे आप उनमें देखें, क्योंकि एक्चुअली ओपनली आप ऐसे आइसोलेट नहीं कर सकते, इसलिए करने नहीं देते। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ना पता करती हैं अपने तरीके से, तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 18% है। चलो कोई 18% देखो, अगर 50% भी मुसलमान हो जाए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रॉब्लम है कि मुसलमानों में जाहिलता ज्यादा है। नहीं है अब जाहिल था ज्यादा, राइट? आप ये आपका आर्गुमेंट ही फ्लॉड है। आपका आपने आर्गुमेंट ही मुसलमान, फ्लॉड है। ये चाहे बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो कोई, हाँ बात ये नहीं है कि हाँ मुस्लिम होना डज नॉट नेसेसरली मीन कि वो बंदा जाहिल है। हम कितने मुसलमानों को जानते हैं जो कि मुस्लिम, अपने आप को मुस्लिम कैटेगरी, जाहिर है उस घर में पैदा हो गए, लेकिन वो पूरी तरह वर्ल्ड एजुकेशन से भी अपने मजहब को भी एक हिसाब से रिकनसाइल कर लेते हैं, लेकिन वो उतने कट्टर, आप कट्टरता कह सकते हैं, हाँ लेकिन जाहिल, ये नहीं जाहिलता तो बिल्कुल गलत वर्ड परसेंटेज, है। पर परसेंटेज नहीं, मैं देखिए अगर भगवान में विश्वास करना जाहिलता है एक तरह से, तो मैं उसको जाहिलता मान रहा हूँ। प्रॉब्लम पता क्या आती, एक नहीं, एक वो जाहिलता वो पर्टिकुलर भी चीज। नहीं है। जाहिलता नहीं वो भी नहीं है। वो नहीं एक साइकोलॉजिकल, रिलीजन को मानना एक साइकोलॉजिकल डिस्पोजिशन है। नहीं आप उसको कितना मानते हैं? कई लोग जादू टोनों पे भी मानते हैं, बड़े बड़े। मैं इस तरह तो अभी फिर क्रिश्चियन में सबसे ज्यादा जाहिलता है। अगर आप नंबर के हिसाब से जा रहे हैं तो क्रिश्चियन का नंबर सबसे ज्यादा है दुनिया में, वो भी रिलीजियस अपने आप को टैग करते हैं, तो फिर टैग अपने नहीं आप को रिलीजियस नहीं करते हैं, मैं भी नहीं जानता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि सैम हैरिस की कॉन्सेंट्रिक थ्योरीज की बात है कि ना वो कुछ लोग इस्लामिस्ट होते हैं, कुछ लोग मॉडरेट वो होते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स है, और तो वो सैम हैरिस का नहीं, वो माजिद नवाज का। नहीं नहीं वो सैम हैरिस ने भी कहा है, पर और चलो वो ठीक सैम हैरिस ने उसी से बोरो किया। है। चलो बात बात एक्चुअली वो जो भी कॉन्सेंट्रिक में भरे, क्या होता क्या है कि टिपिकली एक सोसाइटी में ना लोग डरपोक होते हैं, और लोग कुछ लोग, काफी ज्यादा लोग, जो जो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, काफी सारे लोग डरपोक होते हैं, और कुछ लोग जो एजेस पे रहते हैं वो लोग अपनी विचारधारा को खींचते हैं, राइट। तो अब ये डिपेंड करता है कि वो विचारधारा कहाँ गई है, वो जो आपकी सोच है वो कहाँ गई है। मुस्लिम्स में क्या है कि आपको लगता होगा कि कुछ लोग मॉडरेट हैं, पर वो मॉडरेट इसलिए नहीं है कि वो मॉडरेट हैं, वो इमॉडरेट इसलिए हैं क्योंकि वो डरपोक हैं। वो लोग उन बातों पर इसलिए नहीं विश्वास करते कि उनको डर लगता है, यार साला मैं कर दूंगा, मैं अच्छा, अपनी आपको जिंदगी ज्यादा को पता मार है इस बात का? आपको कैसे इस बात का पता? मैं आप लोगों को इतना बेवकूफ समझते हैं कि बहुत सारे लोग जो मानते नहीं है वो बेवकूफ हैं। अभी ये इसका अभी सीडीएससी का सर्वे आया था, जिसमें उन्होंने अभी बताया था कि इंडियन मुस्लिम्स आर बिकमिंग लेस रिलीजियस। तो वो सारे बुज़दिल हैं। वो उनको नहीं हो सकता कि हाँ भी हम ये इन स्टूपिड बातों पे क्यों माने हम। वो ये नहीं सोच सकते वो। नहीं नहीं वो नहीं वो नहीं वो फिर भी वो हटेंगे नहीं, वो हटेंगे नहीं, क्यों वो नहीं वही हटेंगे? व्हाट दे आर क्यों नहीं हटेंगे? व्हाट एसेंशियली आर देंगे, दे आर प्लेइंग, दे आर सेइंग कि यार अगर भगवान होगा तो हमारे लिए अच्छा होगा,
है, अगर नहीं हुआ तो अच्छा, आपने हर एक से पूछा है, ये क्या बातें आप कैसे ये इतनी की आप एनेक्डोटल बातें इतनी बड़ी बड़ी, इतनी एक होती है हेस्टी जनरलाइजेशन, और आप इतनी बड़ी बड़ी जनरलाइजेशंस कर रहे हैं। आपकी ये एक फीबल माइंड की सोच है कि आप इतनी बड़ी बड़ी जनरलाइजेशन कर रहे हैं कि वो ऐसे होगा तो वैसे होगा। नहीं भाई, दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, दुनिया में हर तरह की सोच होती है। इंडियन मुस्लिम्स आर बिकमिंग लेस रिलीजियस, ये फैक्ट है। पीयू का भी सर्वे आया था, 24 के 23% जो हिंदू इंडियन मुस्लिम है, दे डोंट इवन बिलीव इन हेवन एंड हेल। आप क्या बातें किए जा रहे हैं? ये मुझे लगता है ये कहीं और से आप आ रहे हैं, ये आपकी सोच कहीं और से आ रही है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हिंदुओं में भी ऐसा ही होता है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि ओवरऑल मुझे यही लग रहा है आपको गलत लग रहा है। यू आर वेरी ऑफ द मार्क। मुझे नहीं पता आपकी डिस्पोजिशन। आपके पास क्या डेटा स्टैटिस्टिक्स हैं इस बारे में? मैंने आपको अभी स्टैट्स दिखाए हैं, इंडियन मुस्लिम्स आर बिकमिंग लेस रिलीजियस। पीयू का सर्वे, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है कि इंडियन मुस्लिम्स जो है वो कई मामले में, कई इंडिकेटर्स में दे डोंट इवन केयर अबाउट सर्टेन पार्ट्स। मुझे जो कि बड़ा शॉकिंग था मेरे लिए, मैं समझ रहा था इंडियन मुस्लिम्स विल बी वेरी सिमिलर टू पाकिस्तानी मुस्लिम्स, बट दे आर नॉट। वो नहीं है। सो ये पीयू का सर्वे, जाके इसको डिटेल से पढ़ लीजिएगा। पीयू सर्वे इंडियन रिलीजन्स। नहीं, वो मैं MSN न्यूज में आया था परसों, मैंने भी वो पढ़ा। नहीं, ये वाला नहीं, पुराना एक बड़ा पीयू का बड़ा डिटेल्स, पीयू रिसर्च का जून में आया था, आखिरी साल, पिछले साल। ये की फाइंडिंग, और इसमें ये बहुत डिटेल्ड है। ये इसके ऊपर कुछ 8-9 पेजेस है, इसके मैंने एक आधे पेज का किया था। तो उसके अंदर तो, और 55,000 लोगों को सर्वे में शामिल किया गया था। इट वाज अ ह्यूज सर्वे। तो उसके अंदर तो आपके इंडियन मुस्लिम्स तो हैं, वो तो बेचारे छोड़ रहे हैं इस्लाम को बड़ी स्पीड से, या लेस रिलीजियस हो रहे हैं वो। लेकिन वो लेस रिलीजियस इसलिए वो बाद में फिर अपने टैग को होल्ड ऑन करते हैं, क्योंकि फिर लोग जो हिंदुत्व के जो लोग हैं वो उनको याद दिलाते हैं कि तुम मुसलमान हो, तुम लव जिहाद कर रहे हो। जो मॉडर्न मुसलमान फर्ज करें होता है, उसको किसी हिंदू लड़की से प्यार हो जाता है, वो तो लव जिहाद के इल्जाम में मारा जाता, उसके ऊपर लव जिहाद का इल्जाम लगाया जाता। सो यू नो, इतना डॉगमेटिक अपनी किसी भी पोजीशन के ऊपर मत हो आप, बिकॉज लोगों को इंडिविजुअली, जब आप इंडिविजुअली लोगों को देखना शुरू करेंगे ना, इंडिविजुअल्स, देन यू विल प्रोबब्ली स्टार्ट मैं बताता हूँ। अगर मैं इंडिविजुअली देखना शुरू करूँ ना, तो मैं, जैसे आप बोल रहे हो, जो कि देखना भी चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए, फिर आप उसको एनेक्डोटल एक्सपीरियंस कह देंगे। मैंने ना बहुत बड़े लोग मैं इंडिविजुअल ये नहीं, ना आप गलत समझे। मैं ये नहीं कह रहा इंडिविजुअली को देखें, मैं ये नहीं कह रहा इंडिविजुअली देखें, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस लें। नो दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग। मैं कह रहा हूं हर इंडिविजुअल को इंडिविजुअल समझें। अगर आपको कोई मोहम्मद अशरफ नाम का लड़का लगता है, तो आपके जहन में ये घंटी नहीं बजनी चाहिए कि ये जहादी होगा या ये डरपोक मुस्लिम, मॉडरेट मुस्लिम होगा। नहीं, आपको उससे एक्सपेक्ट वही करना चाहिए जो कि एक आम इंसान करता है। यानी वो अपने घर का ख्याल रखता होगा, अपने बच्चों से प्यार करता होगा, वो टैक्स पे करता होगा, वगैरह वगैरह। अनलेस वो कोई ऐसा एक्शन करे जिस पे आप कहें ओ राइट ओके, तो वो एक्शन जो है, उसी तरह जब मुझे कोई रामू काका नजर आए या पाबशीर नजर आए, आई वुड लाइक टू थिंक कि आई वुड ट्रीट देम इंडिविजुअल्स एट दैट वेरी मोमेंट। ये जो बातें आप कह रहे हैं, these are painting stereotypes, so that's why अब मैं अपनी लाइफ में बताता हूँ, मैंने पढ़े लिखे भी देखे हैं, और मैंने उनसे बात की और बहुत ही क्लोजली बात की है, विदाउट पुटिंग एनी ऑब्जेक्शन टू देम। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट दे आर ट्राइंग, वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम। तो मैंने देखा कि पढ़े लिखे लोग भी, जैसे आप सोचते ना, जो आपको सो कॉल्ड प्यू सर्च बता रही है, पढ़े लिखे लोगों में भी मैं सोच रहा था कि जनरली क्या होता है कि जो पढ़ा लिखा मुआशरा होता है, दैट लीड्स द वे वेयर द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी गोज। पर पढ़े लिखे लोगों में भी मैंने ना एक तरह की ट्राइबलिज्म और एक तरह का वैसा देखा। हमने टुनियों में भी देखी है, हमारे कॉलेज पे आए हुए हैं, हमारे कॉलेज में भी आए हुए हैं ऐसे टुनीस जो बड़ी कास्टिज्म के ऊपर बात करते हैं। यस, उनका फ्लेवर डिफरेंट है, उनके फ्लेवर्स मुसलमानों के वाकई डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, मुसलमान का पास टाइम काम है, चाहे वो डॉक्टर होगा, सर्जन होगा, वो कहेगा हाँ जी अमेरिका ने ये कर दिया, वो कर दिया, एंड दे विल हैव, बट दैट विल बी इट। ये उनकी प्रॉब्लम है, दिस इज देयर प्रॉब्लम एंड दे आर ट्राइंग टू सॉल्व, वी आर ट्राइंग टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम कि जो कट्टरता है वो कम हो, जो कट्टरता है वो कम, सुन ले मेरी बात, वो कट्टरता कम हो, और ये जो कट्टरता जो कम होगी, ये इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि उनके मजहब को एक्सपोज करना, लेकिन एट द सेम टाइम उनको ये एहसास भी ना होने देना कि हम उनको डिमोनाइज कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है।
आप लोग जिस एंगल से आते हैं ना, जिस तरह आप ये बात करते हैं कि मुसलमान ऐसे हैं, अच्छा ठीक, you have to wrap this up. अच्छा ठीक है। वो मेरे घर में भी वो बोल रहे हैं कि अगर कुछ ज्यादा कहोगे तो यहाँ कोई लफड़ा झगड़ा ना हो जाए, तो नहीं होता कोई लफड़ा झगड़ा। बट एनीवे, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।